आप सबकी डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ और लाइव आपको पूरा सेटअप बताऊंगा कि इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। भाई 100% प्रॉफिट चाहिए तो इस स्ट्रैटेजी की पूरी साइकोलॉजी रिवील करूंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना है और अभी से लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगेन बता रहा हूँ, मुझे इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, ठीक है, और शेयर भी आपने करना है। पूरी साइकोलॉजी, पूरा प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस प्लस में ईएमए, ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम भाई यहाँ पे टाइम फ्रेम है, सबसे ज़रूरी है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग का मकसद है भाई, ट्रेड में इंटर हुए, क्विक प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया और भाग गए, और कुछ भी नहीं करना, होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। पूरी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स हमारा टाइम फ्रेम होगा। बिटकॉइन थेटर प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस का हमारे सामने, और अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम था टाइम फ्रेम, सबसे दूसरा काम सर वो है इंडिकेटर लगाना। अब कौन सा इंडिकेटर है, यहाँ पे ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन है, FX कोई लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो थर्ड नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे, ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है 3EMA, ध्यान से आपने देखना है, यही इंडिकेटर होना चाहिए। और तकरीबन तकरीबन भाई 2660 लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमें 3 ईएमए चाहिए, ईएमए 9, ईएमए 20, ईएमए 50। दैट्स वाई मैंने इस इंडिकेटर को फाइंड किया है। और इस इंडिकेटर को अब हम कर देते हैं अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद भाई इसकी कुछ मैनुअल सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। चलें जी, इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन अब इसकी मैनुअल सेटिंग्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 10, 50, 200। इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद इसको हम जो हमारी मर्ज़ी की सेटिंग्स हैं उसमें एडजस्ट करेंगे। और जो हमारी सेटिंग है भाई, नंबर 1 पे इनपुट्स में आपने आ जाना है। इनपुट्स में आने के बाद यहाँ पे जो नंबर 1 पे हमारी सेटिंग है वो है लेंथ। फर्स्ट ईएमए जो हमारी होगी वो होगी ईएमए 9, सेकंड होगी हमारी ईएमए 20, और जो थर्ड ईएमए होगी वो होगी हमारी ईएमए 50। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आपने कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस इंडिकेटर को कर लेना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से कुछ आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। पहला काम टाइम फ्रेम, दूसरा काम इंडिकेटर लगाना और इंडिकेटर की मैनुअल सेटिंग करना, 2 काम हो गए। तीसरा काम, अब सबसे खास काम मैं आपको बता दूं, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये आपने लाजिम करना है, वो है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कौन सा साइडवे ट्रेंड है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में काम करेगी, या तो अप ट्रेंड में करेगी या तो डाउन ट्रेंड में करेगी। साइडवे मार्केट में ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, साइडवे मार्केट में। दैट्स वाई अगर तो आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है या फिर आप बिगिनर हैं, तो भाई साइडवे मार्केट में आपने इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने इसको अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ही यूज़ करना है, अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हैं। वैसे तो खैर किसी भी चीज़ की 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन हाँ 90 to 95% आपको एक्यूरेसी ज़रूर मिलेगी। कन्फ्लुएंस नंबर 3 है ट्रेंडिंग लाइन। ठीक है, अब प्राइस क्या होगा, यहाँ पे चांस है ट्रेंडिंग लाइन को टच करेगी, लेकिन भाई ऐसे टच नहीं करेगी, ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा घूमेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद भी दोबारा रीटेस्ट करेगा, उसके बाद एक विक बनाएगा, एसएल हिट करवाएगा, उसके बाद ये अपनी ट्रेंड लाइन पे आएगा, एंड देन ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अब ट्रेंड कंसिडर किया जा रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब क्या पोजीशन होगी हमारे लिए, मैं आपको बता दूं। अब हमारे पास जो नियरेस्ट होगा फिलहाल का, एक रेजिस्टेंस जोन हमने फाइंड करना है। ये एक हमारी नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। अब देखें, यहाँ पे प्रीवियसली एक कैंडल बनी है जिसने विक इसके ऊपर बनाई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी जो कि ग्रैब हो चुकी है, लिक्विडेट हो चुके हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ पे भाई मेरे ख्याल से सेल शॉर्ट किया था, या बाय लॉन्ग वाले हो गए लिक्विडेट। यहाँ पे काम तमाम हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है मार्केट का, अब आएगी नीचे ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन के बाद आने के बाद क्या होगा, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये नीचे आती है, मान लो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद ये कितना नीचे जा सकती है, अगर हम यहाँ पे सेल शॉर्ट प्लान करें तो कितना नीचे हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। भाई ये एरिया होगा हमारा टेक प्रॉफिट, मैक्सिमम ये एरिया होगा अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। अदरवाइज चांस नहीं है ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड को आपने लाजमी समझना है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरे एनालिसिस मैंने कर लिए, ईएमए मैंने लगा दी। अब क्या, अब साइकोलॉजी में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। प्राइस जब जब अपनी सपोर्ट पे होगी और एक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ अप ट्रेंड है यहाँ सपोर्ट भी है,
ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पे मान लें मैं एक एंट्री लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी एक गलत एंट्री होगी अगर मैं इस पोजीशन पे एंट्री लूँ। लेकिन समवेयर मैं ट्रेंड के खिलाफ, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर एंट्री लेना चाहता हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दूँ। वैसे ही अब ट्रेंड है भाई, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादा चांस है, नीचे जाने के चांस नहीं है। लेकिन अगर मान लें मैं यहाँ से सेल शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मेरी कन्फ्लुएंसेस क्या होंगी। नंबर वन तो भाई प्राइस रेजिस्टेंस के करीब है और डबल टॉप बना चुकी है, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ये हमारी जो मैंने अभी बनाई है रीसेंट रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर ये लॉन्ग विक वाली कैंडल बनी है और ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अब क्या हुआ कि भाई ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस ने 3 बार उसको टच किया, टच करने के बाद नीचे आ रही है। और क्या है कि प्राइस ने क्रॉस किया है, सॉरी ईएमए को क्रॉस किया है। ईएमए को क्रॉस करते हुए फाइनली जो 20 और जो हमारा 9 ईएमए है ना, जब ये 50 को क्रॉस करेंगे दैट मीन्स कि ये डेथ जो है ना, डेथ क्रॉस ओवर जिसको हम कहते हैं, इसका डेथ क्रॉस ओवर हो जाता है। जब 50 20 को क्रॉस करता है तो उसको हम डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं। जब ये डेथ क्रॉस ओवर हो जाएगा, होने के बाद प्राइस नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अगेन प्राइस 50 ईएमए को रीटेस्ट करेगी। हमारी एंट्री 50 ईएमए पे होगी, जहाँ पे ये मैंने पोजीशन सेट की है ना, ये बिल्कुल 50 ईएमए के साथ मैंने यहाँ पे जो है ना मैंने एंट्री लगाई है सेल शॉर्ट की। अगर तो ये 50 ईएमए को रीटेस्ट करके नीचे आएगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे और बुक करके यहाँ से भाई गायब हो जाएंगे। लेकिन ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मैं आपको बता दूं एंट्री कैसे एक वैलिड एंट्री बनेगी, क्योंकि अप ट्रेंड है, वैलिड सपोर्ट है, वैलिड सपोर्ट के बाद प्राइस ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है इस एरिया में ज़रा ध्यान से देखें आप, ठीक है। 20 ईएमए ने 9 ईएमए ने जैसे ही 50 ईएमए को क्रॉस किया है, ये डेथ क्रॉस ओवर हुआ है और क्रॉस ओवर होते ही अब आप देखें यहाँ से प्राइस कितना ऊपर गई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:6 रिवॉर्ड रेशो का हमें एक एंट्री मिली है, ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, और ट्रेंड के अगेंस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। नंबर 1 टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट्स, पॉइंट नंबर 1 5 मिनट्स हमारा टाइम फ्रेम होगा। पॉइंट नंबर 2 हमने ईएमए को यूज़ करना है और ईएमए की जो है वो सेटिंग करनी है 9 20 50, ठीक है। नंबर 3 ट्रेंड हमने फाइंड करना है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये हमने लाजमन चेक करना है मार्केट स्ट्रक्चर को। भाई बगैर ट्रेंड के कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, ट्रेंड को आपने लाजमी चेक करना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आपने चेक करनी है कि प्राइस है कहाँ, ठीक है, प्राइस है कहाँ, ट्रेंड रेजिस्टेंस के करीब है, सपोर्ट के करीब है या ट्रेंडिंग लाइन के करीब है। एनालिसिस भी आपने करने हैं, सपोर्ट भी आपने लगानी है, रेजिस्टेंस भी आपने लगानी है। प्राइस को आपने चेक करना है कि भाई अभी रेजिस्टेंस के करीब है या फिर सपोर्ट के करीब है। अगर सपोर्ट के करीब है तो प्राइस जब थोड़ा सा ऊपर जाए तब आपने क्या नोट करना है, जब ईएमए का डेथ क्रॉस ओवर हो जाएगा। डेथ क्रॉस ओवर का मकसद देखिए, यानी कि जब 20 ईएमए 50 को क्रॉस करेगा, 50 को जैसे ही क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद पॉसिबली चांस है रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट के बाद अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो भाई क्रॉस, डेथ ओवर क्रॉस जब हो जाएगा, ईएमए का प्राइस क्रॉस करेगी उसको, फिर आप थोड़ा सा वेट करें रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बाद भाई आपने एंट्री लेनी है। और आपकी आसानी के लिए कुछ मल्टीपल जो कंफर्मेशन लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको टाइप करके सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाए। नंबर 1 पे जो यहाँ पे चीज़ है वो है टाइम फ्रेम 5 मिनट्स होगा। नंबर 2 पे हमने ईएमए सेलेक्ट करनी है, यानी कि अप्लाई करनी है ग्राफ पे ईएमए 9 20 50। उसके बाद नंबर 3 पे हमने मार्केट ट्रेंड को देखना है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हमने देखना है प्राइस रेजिस्टेंस के करीब है या फिर सपोर्ट के करीब है, जो कि आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है। और इसके अलावा जब डेथ क्रॉस ओवर हो जाएगा, डेथ क्रॉस ओवर ईएमए का 20 ईएमए का 50 के साथ हो जाएगा, होने के बाद जब रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पे हमारी एंट्री बनेगी। अब ये कुछ मेजर कन्फ्लुएंसेस हैं, मेजर कन्फर्मेशन पॉइंट हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, आपने इस स्ट्रेटजी को देखते ही डायरेक्ट आपने लाइव मार्केट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता दूं। लाइव मार्केट में आपने इसको अप्लाई नहीं करना, पहले आपने जाके इस सेटअप पे अपनी कमांड अचीव करनी है। आपने एक ग्रिप बनानी है सेटअप पे, आपने इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई अब इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, आपकी साइकोलॉजी मैच हो रही है, तब आपने लाइव मार्केट में आके स्कैल्पिंग करनी है। लेकिन प्रैक्टिस आपने मेक श्योर ज़रूर करनी है प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपने इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में मतलब यूज़ करना है। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।